साथियों, यदि आप हमारे रेगुलर यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि माउस से काम करने में और कीबोर्ड से काम करने में कितना फ़र्क है। और यदि काम हम एक्सेल में कर रहे हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सेल में कितने कीबोर्ड शॉर्टकट हैं? बहुत ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से हमको सीखने चाहिए, ऐसे हम सभी कीबोर्ड शॉर्टकट को यहाँ पे जिक्र करेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आपको आसानी से सारे शॉर्टकट याद हो जाएं, आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये सारे शॉर्टकट देखने के लिए और सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और गाइज, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। हमने हाल ही में वहाँ पे अभी फॉर्मूले स्टार्ट किए हैं। ये हमारा वहाँ पे लगभग 47 वीडियो होगा, जिसमें फंक्शन का 4th या 5th वीडियो हमारा होगा। तो फटाफट उस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें और सारे फंक्शन बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उस चैनल पे जा सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सारी शॉर्टकट्स, सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टोटल जो शॉर्टकट लिखे हैं एक्सेल के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 180। देखो 90 इधर है और 90 इधर है, 180 टोटल शॉर्टकट है। इनके अलावा भी और भी शॉर्टकट है, लेकिन हम ये मेन आपको 180 शॉर्टकट यहाँ पे करवाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटे से चलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कंट्रोल ए, सिंपल सा है भाई, सिलेक्ट वूल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कंट्रोल ए का अभी मैं आपको असली काम बताता हूँ। देखो हम यहाँ पे हैं, इसी पे काम कर लेंगे। हमारे पास सीट भी बनी बनाई है और की भी सारी है। तो यहीं पे यदि मैं करता हूँ कंट्रोल ए, तो आप देखोगे ये वूल डॉक्यूमेंट्स पूरा सेलेक्ट हो रहा है। हम कहीं भी कंट्रोल ए करेंगे तो सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? देखो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग सीट ली हुई है। सीट क्या, दो टेबल है अलग अलग। हम कहीं भी काम कर रहे हैं और मैंने कंप्लीट सेलेक्ट कराना है। मैं करता हूँ कंट्रोल ए, तो आप देखोगे सिर्फ यही टेबल सेलेक्ट हुई है। यदि इधर हमारा कर्सर है, कंट्रोल ए करते हैं तो यही सेलेक्ट होती है। कंट्रोल ए का मतलब तो होता है वूल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन करंट रीजन के अंदर, एक्सेल के अंदर पेज नहीं होते कि हमने कंट्रोल ए कर दिया और सारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे रीजन बने होते हैं। अब ये दोनों रीजन अलग अलग हैं। तीसरा रीजन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे देखो मैं कंट्रोल ए कराता हूँ, कंट्रोल ए, ये रीजन सेलेक्ट होगा। और यदि यहाँ पे आके मैं कंट्रोल ए करा दूँ, तो मैं करता हूँ कंट्रोल ए, देखो अब पूरी सीट सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आके ये रीजन टूट रहा है। यदि मैं इधर कोई भी एक टेक्स्ट लिखा दूँ, मैं इधर करता हूँ ओ, अब यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, तो देखो ये और ये दोनों रीजन इससे जुड़ गए। अब कहीं भी हम रहें, इस पे हूँ, मैं कंट्रोल ए कराता हूँ, देखो ये पूरा सेलेक्ट होता है, क्योंकि अब ये कंप्लीट एक रीजन बन गया। अब समझ गए कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल का मतलब वो पूरा रीजन। इसी प्रकार की एक और शॉर्ट की है, हम करें कंट्रोल के साथ स्टार या एस्टरिस्क जिसको बोलते हैं, हम कंट्रोल स्टार यूज़ करेंगे, तब भी हमारा पूरा एक रीजन सेलेक्ट होगा। जैसे कंट्रोल ए करते हैं, सेम काम हमारा कंट्रोल स्टार करता है। इसके बाद कंट्रोल बी, सिंपल सा कंट्रोल बी यूज़ करेंगे, बोल्ड करेक्टर, कंट्रोल बी नॉर्मल, कंट्रोल बी कॉपी के लिए किसी भी टेक्स्ट को हमने कॉपी कराना है, कंट्रोल सी करेंगे, और जहाँ भी हमने पेस्ट कराना है वहाँ पे जाके कंट्रोल वी करा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी, फिल डाउन करते हैं हम। फिल डाउन का मतलब, यहाँ पे देखिए हम एक नई सीट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमने एक नाम लिखा है दिल्ली। हमको यहाँ भी दिल्ली चाहिए, तो हम करेंगे कंट्रोल डी। नीचे भी दिल्ली चाहिए, कंट्रोल डी। या फिर हमको यहाँ से यहाँ तक दिल्ली फिल कराना है, कंट्रोल डी प्रेस करा देंगे। कितना समय बच गया हमारा समय, जो हम इसको यूँ पकड़ के नीचे ड्रैग कराते हैं माउस से, तो ये एक हमारा गलत तरीका बच गया, टाइम भी बच गया। एक हमने ये नहीं फिल कराना है, वापस कराना है, कंट्रोल जेड अंडू करा देंगे। लास्ट एक्शन को रिवर्स कराने के लिए हम करते हैं कंट्रोल जेड। राइट में फिल कराना है, हम इधर से यूं ड्रैग करने की बजाय हम कीबोर्ड से यूं सेलेक्ट कराएंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। अब सेलेक्ट कैसे कराते हैं, किस किस प्रकार सेलेक्ट करा सकते हैं, ये भी आगे आएंगी आपके पास शॉर्ट की। फिलहाल हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे दिखा फिल डाउन, फिल राइट भी हमने कर लिया कंट्रोल आर का। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल क्या होता है, हम फिर से एक सीट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कुछ नाम लिखे हैं, ये देखो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना।
इन नाम्स को हमने इधर रखाना है। यहाँ से सिर्फ हमने कंट्रोल को अलग करना है। तो हम इस कॉलम को यहाँ से उठा के और एक बार यहाँ रखा लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंट्रोल अलग कराना है या फिर हमने ए बी सी डी इनको अलग कराना है, तब हम सीधा यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, CTRL हमने लिख दिया और कंट्रोल ई दबा देंगे तो क्या होगा, ये फ्लैश फिल हो जाएगा। या फिर हमने इसमें से सिर्फ ABCD को अलग कराना है तो एक कैरेक्टर लिखा और कंट्रोल ई, फ्लैश फिल हमारा हो जाएगा। सिर्फ प्लस साइन अलग कराना है, हम प्लस साइन यूज़ करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करा देंगे, सारे प्लस साइन अलग हो जाएंगे। तो किसी भी सेल में से हमने टेक्स्ट को स्प्लिट कराना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है या नाम हमें अलग अलग कराने हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, बहुत ही हेल्पफुल शॉर्टकट है। इसके बाद कंट्रोल F फाइंड के लिए पूरे डेटा में हमने कोई भी एक वर्ड फाइंड कराना है, कोई सैम्पल कोई फंक्शन फाइंड कराना है, तब हम कंट्रोल F यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड कराना है, यहाँ पे हमने ओनली कैपिटल N फाइंड कराना है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है इसको कैपिटल N कहाँ मिला, फिर से एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत जगह इसको ये टेक्स्ट मिल रहा है, ये कैरेक्टर मिल रहा है। ये सिर्फ N को फाइंड करा रहा है, इसको कैपिटल या स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, ये केस इनसेंसिटिव होता है। हमने फाइंड तो कर लिया, उसको रिप्लेस कराना है, तब देखो कंट्रोल F हम कर रहे हैं तो यहीं पे रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। या फिर डायरेक्ट रिप्लेस पे जाना चाहें तो हम कंट्रोल H प्रेस करा लेंगे, फाइंड वाट के अंदर वो वर्ड डालेंगे जो हमने ढूंढना है, उसकी जगह रिप्लेस कराना है वो यहाँ पे डालेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। यदि हमें पर्टिकुलर कॉलम में कराना है तो सिर्फ उसी कॉलम को सेलेक्ट करा के और वहीं से हम रिप्लेस करा देंगे। आगे कंट्रोल I फॉर इटैलिक, हमने टेक्स्ट को इटैलिक कराना है, हमने इसी को इटैलिक कराना है, कंट्रोल I नॉर्मल कराना है, फिर से कंट्रोल I करा देंगे। ठीक है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हमने हाइपरलिंक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया, आप वीडियो ज़रूर देखें। हम चाहें कि इधर हम क्लिक कराएं और हम यहाँ क्लिक करा के कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं दूसरी पोजीशन पे पहुँचना चाह रहे हैं, या यहीं से क्लिक करके हम कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल K प्रेस करेंगे। हमने इसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे जाना है, हमने सीट 1 2 3 पे कहाँ पे पहुँचना है, हम वो लिंक क्रिएट करा सकते हैं। या फिर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे हमने जाना है तो यहाँ से, अगर वेब पेज पे जाना है तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल हमने यहाँ से चुननी है वो एग्जिस्टिंग फाइल यहाँ पे हम चुन लेंगे, किसी भी प्रकार की फाइल चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ऐड पेज ये चुना लेता हूँ और ओके करा देंगे तो देखो यहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करा के सीधा वो पेज ओपन करा सकते हैं, राइट। इस प्रकार से लिंक क्रिएट कर लेंगे। वापस अंडू करा देता हूँ मैं इसको। हमारा कंट्रोल L ये कह रहा है क्रिएट और कन्वर्ट टू टेबल, हमने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कराना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, इसको टेबल में कन्वर्ट कराएंगे तो हम कंट्रोल L प्रेस करा देंगे। ये पूछता है माई टेबल एज हेडर, ओके, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसके लिए दूसरी शॉर्टकट भी होती है, कंट्रोल T प्रेस करा लेंगे तब भी हमारे पास क्रिएट टेबल के लिए पूछेगा और ओके। और टेबल की क्या क्या एडवांटेज है, टेबल में हम डेटा को क्यों कन्वर्ट कराएंगे, इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, राइट। वापस से अंडू कराते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल N नई वर्कबुक ओपन कराने के लिए, कंट्रोल O एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो हमने पहले से सेव करी हुई है उसको ओपन कराना है तो कंट्रोल O प्रेस कराएंगे और कौन सी फाइल हमने चुननी है वो फाइल चुन सकते हैं। कंट्रोल Q क्विक एनालिसिस या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है किसी डेटा के ऊपर, तब हम उस डेटा को सिलेक्ट कराएंगे और सिलेक्ट कराने के बाद आप देखो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, वो है ना क्विक एनालिसिस, कंट्रोल Q, ये इसकी शॉर्ट की होती है, यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप कंट्रोल Q प्रेस कराएंगे तब भी आपके पास क्विक एनालिसिस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप किस प्रकार की फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट की देना चाह रहे हैं, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं डेटल पे, या टोटल्स लगाना चाह रहे हैं, टेबल्स में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, टेबल्स क्या ले रहे हैं उसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे। देखो टेबल्स के अंदर तो हमारे पास प्राइवेट टेबल लेनी है या फिर नॉर्मल टेबल के अंदर डेटा लेना है, चार्ट कैसा लेना है, स्पार्क लाइन लगानी है स्पार्क लाइन लगा सकते हैं। तो क्विक एनालिसिस के लिए हम कंट्रोल और कंट्रोल Q करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंट्रोल को होल्ड रखें और छोड़ दें तब भी क्विक एनालिसिस टूल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। कंट्रोल R मैंने बता दिया फिल राइट के लिए, जैसे कंट्रोल D फिल डाउन करते हैं, कंट्रोल R से फिल राइट करा देंगे। कंट्रोल S
अपनी फाइल को सेव कराने के लिए, कंट्रोल टी कन्वर्ट टू टेबल, अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कराने के लिए हम कंट्रोल टी करें या कंट्रोल एल यूज़ करें। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, हम यदि कंट्रोल यू प्रेस कराते हैं तो हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी, किसी भी कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कराना है दूसरी जगह पे तो हम कंट्रोल वी का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, मूव कराने के लिए कट करेंगे और फिर उसको पेस्ट करा देंगे। ये सारी छोटी छोटी शॉर्टकट आपको पता होगा। वाई से हम रिपीट टाइपिंग या रेडू कहते हैं, यानी कि जो लास्ट एक्शन हमने अंडू करा दिया, कंट्रोल जेड करा दिया, उसको वापस से लेना है, तब हम कंट्रोल वाई यानी कि रेडू का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एस्टेरिस्क या स्टार यूज़ करें तो सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट रीजन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, करंट रीजन को सिलेक्ट कराता है। हम अपने सेल का फॉर्मेट चेंज कराना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट चेंज कराने के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारा फॉर्मेट हमारा एक ही बटन से ओपन हो जाएगा। वो है कंट्रोल के साथ हम 1 नंबर दबाएंगे तो देखो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपने सेल का हमने नंबर फॉर्मेट क्या लेना है ना, हम नंबर फॉर्मेट चुन सकते हैं, अलाइनमेंट चुन सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसा लेना है, साइज़ कैसा करना है, कलर कैसा करना है, या बॉर्डर स्टाइल भी हम चुन सकते हैं, फिल कलर भी चुन सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन कंट्रोल 1 के साथ हमारे पास ओपन हो जाएंगे। और यही डायलॉग बॉक्स हम कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करेंगे, मैं कहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F, तब भी हमारे पास फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोनों में से कोई भी यूज़ करें। F2 हम बोल्ड कराने के लिए कंट्रोल B करते हैं, हम कंट्रोल F2 नहीं, सिर्फ कंट्रोल 2 2 नंबर दबाएंगे तब भी हम इसको बोल्ड करा सकते हैं। इटालिक के लिए कंट्रोल 3, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल 4, स्ट्राइक थ्रो कराना है, हमने किसी टेक्स्ट को कट कराना है तो हम कंट्रोल के साथ 5 नंबर दबाएंगे, हटाना होगा तो फिर से 5 नंबर दबा देंगे। क्लियर। हाइड और अनहाइड को करके देखते हैं। हम इधर आते हैं, हमने ये यहाँ से इस सेल को हमने हाइड कराना है, ठीक है, तब हम कंट्रोल के साथ 9 नंबर दबाएंगे अपने कीबोर्ड का। सॉरी, मैंने रो का बता दिया, हमने कॉलम को हाइड कराना है। एक बार हम यहाँ से अंडू कराते हैं, हमने इस कॉलम को हाइड कराना है तो कंट्रोल के साथ 0 दबा देंगे। कौन सा 0? ऊपर वाला जिसके ऊपर आपके ब्रैकेट्स के निशान बने हुए हैं ना। और यदि अनहाइड कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, जो कॉलम हाइड है उन दोनों को सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल शिफ्ट 0 देन वो अनहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार रो को हमने हाइड कराना है, इस रो को हाइड कराना है तो कंट्रोल 9 नंबर, अनहाइड कराना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट 9 नंबर। इसके बाद ये हो गए हमारे चारों। आगे चलते हैं, अब हम कुछ ड्रैग के ऑप्शन करते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शन है ड्रैग के भी। कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमने किसी कॉलम को या रो को मूव कराना है, उनकी पोजीशन चेंज करानी है या फिर हमने उसके डुप्लीकेट लेने, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इन चारों ऑप्शन को आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और इन चारों का यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, पेस्ट करा लेता हूँ। पहला तो है ड्रैग का। ड्रैग का मतलब हमने किसी भी सेल को यहाँ से मूव कराना है। मैं इसको सेलेक्ट कराता हूँ और ड्रैग के लिए हम माउस का यूज़ करेंगे, ना कि कीबोर्ड का। हम इसकी बाउंड्री से, कोई सी भी बाउंड्री से, देखो एक बारीक प्लस का साइन बनता है ना, इसे यूँ पकड़ेंगे और जहाँ भी रखेंगे तो ये सेल, ये पूरा कॉलम वहाँ पे ड्रैग कर जाता है। रो को करना चाहें रो को करा सकते हैं। अंडू कराता हूँ फिलहाल मैं। दूसरा, हमने ड्रैग तो कराना है लेकिन मूव नहीं कराना, हमने कॉपी कराना है। देन कंट्रोल प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड से और फिर इसको पकड़ के यूँ ड्रैग कराएंगे, देखो यहाँ से कॉपी होके आ जाएगा। ऐसे आप पूरी टेबल को भी कॉपी करा सकते हैं। मैं इसको अंडू कराता हूँ और ये वाली टेबल पूरी सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगी। देखो कंप्लीट हमारे पास आ गई ऐसी कैसी टेबल। अब ये वाला कॉलम हमको यहाँ पे बीच में चाहिए, यानी कि ड्रैग तो कराना है लेकिन इंसर्ट कराना है बीच के अंदर। तब पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और किसी भी बाउंड्री से यूँ साइड की से पकड़ के हम जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। कैसे? शिफ्ट प्लस ड्रैग। वापस कराता हूँ कंट्रोल जेड। अब देखिए हमने ड्रैग कराया, लेकिन ड्रैग क्या हो रहा है, हमने मूव करा लिया, कॉपी करा लिया। अब हमने ड्रैग कराना है, कॉपी भी करानी है, सेल यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाए, साथ में इसकी एक कॉपी भी बन जाए। तब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाएंगे और इसको जहाँ भी रखेंगे तो ये ड्रैग तो हो ही जाएगा और साथ में इसकी एक कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, राइट में हमारा यहाँ पे रह गया और कॉपी भी हो गई और ड्रैग भी हो गया। वापस अंडू कराता हूँ,
अब इसको हमने ड्रैग कराना है कहाँ पे, हमने दूसरी शीट के ऊपर ड्रैग कराना है। देखो यहाँ पे कोई भी बटन हमारा काम नहीं आएगा। दूसरी शीट के ऊपर ड्रैग कराने के लिए हम करेंगे ऑल्ट के साथ, हम ऑल्ट प्रेस करा लेंगे और इसको पकड़ के यूँ लेके जाएंगे, देखो इस सीट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ इसको हम ड्रैग करा देंगे। तो ड्रैग कैसे करा रहे हैं हम, कीबोर्ड के बटन के साथ माउस से हम उसको ड्रैग करा पा रहे हैं। वो यहाँ से दूसरी शीट पे जा चुका था, हमने वहाँ से डिलीट करा दिया, राइट। अब इनका भी काम ख़त्म, इनको भी मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। ये सारे शॉर्टकट आपको एक्सेल फाइल या पीडीएफ फाइल और एक वर्ड की फाइल, तीनों फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे शॉर्टकट और प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। और अच्छा होगा यदि आप ये वीडियो देखते देखते इसको फॉलो करें साथ साथ, तो आपको ये नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। अपने आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएंगे। आप हेल्प विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, अपनी कीबोर्ड से सीधा F1 प्रेस करा दें, हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन हेल्प की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम हैं आपके साथ, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। हमने इसी सेल में एडिट कराना है, अपनी कीबोर्ड से F2 प्रेस करा देंगे, इसमें कर्सर आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करा सकते हैं। और एडिटिंग नहीं कराना चाह रहे, हमने कुछ लिख दिया, लिखना नहीं चाह रहे, तो इसको कट करने की भी जरूरत नहीं, हम सीधा एस्केप की प्रेस करेंगे, विदाउट एडिटिंग बाहर आ जाएंगे। पेस्ट नेम इनटू फॉर्मूला F3 अच्छा का फंक्शन है, इसको मैं पूरे अच्छे से डिफाइन कराता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लगाया है, यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन लगाया है ना, हमने सम इस रेंज को किया है। यदि हम किसी रेंज का नाम दे दें, मैं इस रेंज का नाम दे देता हूँ यहाँ पे QTY, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सम कराता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमको रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, हम वो नाम QTY डाल दें तो ये अपने आप सम हो जाएगा। और यदि हमको नाम नहीं पता है, हम नाम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो अपने कीबोर्ड से F3 दबाएंगे तो आपके पास एक नेम की टेबल ओपन हो जाएगी। जितने भी नेम आपने डिफाइन किए होंगे सारे यहाँ पे नजर आएंगे। जिस नेम को आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, ओके, देन एंटर प्रेस करा देंगे, हो गया सम हमारा क्वांटिटी का। तो कोई भी नेम हमने फॉर्मूला में इंसर्ट कराना है, तब हम F3 का यूज़ करेंगे। फंक्शन देखने हैं कौन कौन से फंक्शन है, फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है तो हम इस F3 को शिफ्ट के साथ यूज़ कर देंगे, सारे फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई कराना है उसी को ओके कर लेंगे। या फिर किसी कमांड को आपने रिपीट कराना है, जैसे मैंने इसको करा दिया यहाँ पे बोल्ड, मैं इसको भी बोल्ड कराना चाहूँ तो ना तो मेरे को कंट्रोल B करने की ज़रूरत है, ना कंट्रोल 2 दबाने की ज़रूरत है, मैं F4 दबाऊँगा। F4 क्या काम करता है, ये लास्ट एक्शन को रिपीट कराता है, चाहे हमने कोई भी एक्शन दे रखा हो। अब अंडू करा दिया हमने, इसको भी हमने अंडू करा दिया एक बार और इधर मैं एक रो इंसर्ट कराऊँ Alt-I-R। तो जब भी कोई रो इंसर्ट कराएंगे हम की यूज़ करेंगे Alt-I-R। एक रो और चाहिए F4, एक रो और चाहिए F4, रिपीट कमांड के लिए, रिपीट लास्ट एक्शन के लिए Ctrl-Z वापस करा देंगे। एक कॉलम इंसर्ट कराना है Alt-I-C, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और चाहिए कॉलम, F4 की रिपीट कमांड अंडू करा देंगे, Ctrl-Z। थोड़ा और आगे चलते हैं, गो टू, हमने कहीं स्पेशल पोजीशन पे पहुंचना है, किसी अलग सीट पे जाना है हमने, या कोई हमने बुकमार्क ले रखे हैं, कोई कमेंट ले रखे हैं, हमने डायरेक्ट उस पर जंप कराना है तो Ctrl-G दबाएंगे। हमने किस पोजीशन पे पहुंचना है वो पोजीशन चुन लेंगे और ओके करा देंगे। या फिर कीबोर्ड से F5 यूज़ करेंगे, तब भी हम गो टू की विंडो पे जा सकते हैं। क्लियर, दो काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। F6 नेक्स्ट पेन या जूम कंट्रोल पे जाने के लिए। नेक्स्ट पेन कौन सा है, हमारे पास कोई पेन अभी यहाँ पे है नहीं, मैं कोई भी एक पेन ओपन करा लेता हूँ। यहाँ देखो मेरे पास यहाँ पे एक टास्क पेन ओपन हो रहा है ना, और मैं यहाँ पे हूँ इस सीट के अंदर, इधर क्लिक करा रखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ F6 प्रेस, देन देखो अब हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट चुका है। यदि नेक्स्ट पेन पे जाना है या जूम कंट्रोल का यूज़ कराना है तो हम F6 का यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर देखना है F7 यूज़ करेंगे, हम जैसे ही F7 कीबोर्ड से दबाएंगे तो हमारे पास स्पेलिंग ग्रामर के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिक्शनरी में कोई स्पेलिंग ऐड करा सकते हैं, एरर्स को हटा सकते हैं। एक्सटेंड मोड बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट F8 यूज़ करें या शिफ्ट के साथ F8 का यूज़ करें, दोनों का एक ही काम है। क्या काम है, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा लिया, ठीक है, और मैंने इसके साथ इसको भी जोड़ना है। तो देखो यहाँ से वो सिलेक्शन हट रहा है, मैं इस सिलेक्शन को एक्सपेंड कराना चाह रहा हूँ तो मैं F8 की प्रेस करा दूंगा। और अब मैं जहाँ भी क्लिक कराता हूँ, यहाँ पे क्लिक कराया, देखो ये एक्सपेंड होता जा रहा है अपने आप, है ना। ऊपर बढ़ाऊंगा, ऊपर भी एक्सपेंड होता चला जाएगा।
राइट में कराना है राइट में एक्सपेंड हो जाएगा, और कितना कराना है नीचे कितना कराना है हमने नीचे एक्सपेंड करा लेंगे। इस एक्सपेंडेड मोड से हमने बाहर आना है तो अपनी कीबोर्ड से एस्केप की ESC दबा देंगे और कहीं भी क्लिक करा लेंगे, ये एक्सपेंड हट जाएगा। रिकैलकुलेट ऑल वर्कशीट, इसके लिए हम आगे सीखेंगे स्पेशली। एक तो F9 हमने रिकैलकुलेट ऑल वर्कशीट को कराना है, और शिफ्ट के साथ F9 करेंगे तो ये करेगा कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट को। मीनू बार को एक्टिव कराने के लिए या तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करें, देखो मीनू बार एक्टिव हो रहा है, या फिर अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कराएंगे तब भी आपका ऑल्ट वाला काम शुरू हो जाएगा, हमारी मीनू बार एक्टिव हो जाएगी। चार्ट इंसर्ट कराने के लिए किसी भी एरिया का हमने कोई चार्ट क्रिएट कराना है तो सिंपली हम अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस कराएंगे तो एक नई सीट के अंदर आपका एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे F11 प्रेस कराता हूँ तो देखो एक नई सीट के अंदर हमारा चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। नहीं चाहिए सीट को हम वापस से डिलीट करा देंगे, इसकी भी शॉर्ट की जानेंगे, फिलहाल मैं नॉर्मल डिलीट करा देता हूँ। ओके, फाइल को सेव कर रखा हमने कर रखा है एक्सेल ऑल शॉर्टकट्स के नाम से। इसका नाम हम दूसरा डालना चाहें, दूसरे नाम से सेव करना चाहें तो F12 की प्रेस करा लेंगे, सेव एज की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करा देंगे तब भी सेव एज की विंडो ओपन हो जाती है। तो डबल हमको शॉर्टकट मिल रहा है यहाँ पे जानने के लिए। अभी हम नॉर्मल वर्कशीट इंसर्ट कराएं। नॉर्मल वर्कशीट के लिए मैं यूज़ कराता हूँ शिफ्ट के साथ F11, तो एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है, सिंपल वर्कशीट। यहाँ पे देख रहे हो आप, सीट नंबर 2 यहाँ पे एक नई इंसर्ट हो गई, इसको तो मैं कराता हूँ डिलीट। और यदि मैं कंट्रोल के साथ F11 कराता हूँ तब एक मैक्रो वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल F11 करेंगे तो देखो वर्कशीट तो आ गई नहीं, लेकिन ये सिंपल वर्कशीट नहीं है, ये एक मैक्रो वर्कशीट यहाँ पे आई है। मैक्रो वर्कशीट का क्या काम है, क्यों यूज़ करेंगे, जान लेंगे आगे। अभी हम शॉर्टकट सीख रहे हैं, डिलीट करा देते हैं। फाइल ओपन करानी है, आप कंट्रोल O करा लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कंट्रोल के साथ F12 भी प्रेस करा सकते हैं, हम कोई भी फाइल ओपन करा सकते हैं। किसी भी पॉपअप से बाहर आने के लिए, ये एक पॉपअप ओपन हो गया या डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं, किसी भी डायलॉग बॉक्स से बाहर आने के लिए हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का आपने बहुत यूज़ किया होगा, पेस्ट के अंदर मिलता है पेस्ट स्पेशल। कोई भी हम टेक्स्ट कॉपी करेंगे उसको हमने स्पेशल क्या पेस्ट कराना है, तो पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन कराने के लिए सबसे पहले तो हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, और अब हम करेंगे ऑल्ट कंट्रोल V, तो पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पेस्ट कराना है, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, या फिर हमने ट्रांसपोज पेस्ट कराना है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप लगातार रेगुलर यूजर हैं तो आपको पता होगा, वरना आप हमारे चैनल पे जाएं और मैंने कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा वीडियो नहीं छोड़ रखा जो मैंने नहीं अपलोड किया होगा। कंप्लीट एक्सेल आप यहाँ पे सीख सकते हैं। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कराता हूँ, एस्केप। कोई भी टेक्स्ट हमने फाइंड किया है, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था कंट्रोल F, हमने कंट्रोल F के अंदर फाइंड कराना है CTRL। देखो हमने ये फाइंड किया CTRL, इसको यहाँ पे मिल गया। फिर से करते हैं फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे मिल गया, एस्केप बाहर करा दिया हमने। अब हमने ढूंढना है प्रीवियस मैच को, इससे पहला कौन सा हमने फाइंड किया था, तब हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और F4 का। तो देखो इससे पहले इसने ये वाला ढूंढा था, या फिर नेक्स्ट का ढूंढना है तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ F4, देन ये नेक्स्ट वाला हमारा जो फाइंड मैच हुआ था वो दिखाएगा। तो एक एक हम प्रीवियस भी चेक करा सकते हैं, एक एक हम नेक्स्ट भी चेक करा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमने किसी टेक्स्ट को फाइंड किया है। यदि फाइंड ही नहीं किया है तो ये दोनों की काम नहीं करेंगी। ऑटो फिल्टर हमने लगाने हैं अपनी सीट पे, हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कराना है तो फिल्टर की ज़रूरत पड़ेगी फिल्टर कराने के लिए। तो फिल्टर लगाने के लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट L, फिल्टर लग जाएंगे। किसी भी फिल्टर को ओपन कराएंगे तो हम ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिल्टर ओपन हो जाएगा। कैंसिल के लिए एस्केप दबा सकते हैं। ये वाला फिल्टर ओपन करना है, ऑल्ट डाउन एरो, एस्केप दबा देंगे। फिल्टर में से कोई भी ऑप्शन चुनना है हमने, तो हम यहाँ पे जैसे हमने इसको अनचेक कराना है स्पेस बार दबाएंगे, इसको चेक कराना है स्पेस बार दबा देंगे, ऑल कराना है स्पेस बार दबा देंगे, एंटर प्रेस कराएंगे, ओके हो जाएगा। तो किसी भी चेक बॉक्स को चेक कराने के लिए और अनचेक कराने के लिए स्पेस बार यूज़ कर सकते हैं। और फिल्टर लगाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट L, और फिल्टर हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कराएंगे तो फिल्टर रिमूव हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेंड सिलेक्शन के लिए हमने आपको बताया था F8 की।
हम शिफ्ट क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया है, अब F8 दबाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको एक्सपेंड कराना है तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा लें और क्लिक करना शुरू कर दें, तब भी हमारा सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाएगा। या फिर हम शिफ्ट के साथ F8 भी दबा करके हम सिलेक्शन मोड को चला सकते हैं। तो 3 तरीके से चला सकते हैं, ओनली F8, शिफ्ट F8 और कंट्रोल के नहीं, शिफ्ट के साथ हम क्लिक कराएंगे। अगर कंट्रोल के साथ क्लिक कराते हैं तब क्या होता है, देखो हमने एक ये सेल हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर हमने ये सेलेक्ट कराना है, फिर हमने ये सेलेक्ट कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये कराना है। तो नॉन एडजेसेंट सेल हमने सेलेक्ट कराने होंगे तब हम कंट्रोल के साथ क्लिक कराएंगे। अब हम सिलेक्शन पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, हमने सेलेक्ट कराना है यहाँ से और नीचे तक, तो माउस की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो मैं यूँ माउस से सेलेक्ट करा रहा हूँ, हमको माउस की ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट कराने के लिए। पहले तो हम छोटी टेबल पे चलते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा सिलेक्शन का। मैं यहाँ पे इस जगह पे हूँ, नीचे को मैंने सेलेक्ट कराना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते चले जाएंगे, या फिर अप करना है तो हम शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस कर लेंगे, राइट में चलना है तो हम शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करा लेंगे, और लेफ्ट में आना है तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो प्रेस कर लेंगे। ये होगा हमारा एक एक सेल, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस प्रकार से हम सेलेक्ट कराएंगे। या फिर आप देखोगे हमने यहाँ से ये पूरी हेडर रो यहाँ तक सेलेक्ट करानी है, देन हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। डाउन में सेलेक्ट कराना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये क्यों कैसे काम कर रहा है, ये हमारा एक्सेल अप डाउन काम कर रहा है। यदि हम यहाँ से इधर डायरेक्ट पहुँचना चाह रहे हैं तब हम कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये लास्ट फिल सेल पकड़ता है ना, हमने लास्ट फिल सेल में जाना है, चाहे वो कोई सा भी हो। फिर से हम क्लिक करें कंट्रोल राइट तो ये यहाँ पे आके रुकेगा, क्योंकि लास्ट फिल सेल इसको ये मिल रहा है। हम करते कंट्रोल राइट, फिर करते कंट्रोल राइट। ऐसे अप डाउन में अगर हमने फिल सेल पकड़ना है तब हम कंट्रोल डाउन यूज़ करेंगे। अब कंट्रोल डाउन करता हूँ तो इसको लास्ट में कोई फिल सेल नहीं मिलेगा और ये आखिरी रो 10,48,576 पे जाके रुकेगा। यहाँ से सीधा हमने A1 में पहुँचना है तो हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करा देंगे। कंट्रोल होम क्या काम करेगा, ये एकदम उस सीट के फर्स्ट सेल के अंदर पहुंच जाएगा जहां पे हमारा वर्क एरिया है, और कंट्रोल के साथ एंड प्रेस कराएंगे तो हमारा लास्ट वर्क एरिया यहाँ पे। अब सिलेक्शन का आता है स्क्रीन सिलेक्शन, यानी कि हमारा पेज सिलेक्शन। देखो हम यहाँ पे पहुँचते, हमने ये सारे करवा दिए आपको। अब चलते हैं शिफ्ट के साथ पेज अप पेज डाउन। ये क्या काम करेगा, एक्सपेंड सिलेक्शन अप वन स्क्रीन, यानी कि हमने इस स्क्रीन को ऊपर की साइड में अब एक स्क्रीन एक फ्रेम हमने अगर सेलेक्ट करानी है तो हम शिफ्ट के साथ पेज अप यूज़ करेंगे। देखो एक स्क्रीन अप सेलेक्ट हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे हमारा कर्सर था। यहाँ से नहीं पता चला, हम लास्ट में आते हैं, इस सेल पे हैं, और मैं अगर शिफ्ट के साथ पेज अप कराता हूँ तो ये 49 रो तक यहाँ तक सेलेक्ट करेगा। मैं करता हूँ शिफ्ट के साथ पेज अप, देखो यहाँ पे 49 रो तक आपका सिलेक्शन मिलेगा। फिर से मैं कराता हूँ शिफ्ट पेज अप तो ये एक बार में एक पेज कहें या एक स्क्रीन सेलेक्ट कराएगा। इसी प्रकार डाउन में कराएंगे तो हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन यूज़ कर लेंगे। राइट में हमने सेलेक्ट कराना इधर एक फ्रेम, तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और पेज डाउन। एक स्क्रीन पूरी हमारी सिलेक्ट हो गई, देखो यहाँ पे है ना, पूरी एक स्क्रीन। फिर से ऑल्ट शिफ्ट हम पेज डाउन करेंगे तो अगली स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट में कराना होगा तो ऑल्ट शिफ्ट पेज अप। और यदि हम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ मूव कराना है, तब हम शिफ्ट की को हटा देंगे, हम कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन करेंगे। और यदि हमने लेफ्ट और राइट जाना है तो ऑल्ट पेज अप और ऑल्ट पेज डाउन यूज़ करेंगे। अभी बहुत सी बार दिक्कत आती है कि हमने सिलेक्शन कर लिया यहाँ से और नीचे तक, है ना, अब हमने जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया था उस पोजीशन पे वापस पहुँचना है, तब हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज़ करेंगे। देखो हम उसी सेल के ऊपर पहुँच जाएंगे कंट्रोल बैक स्पेस से। सारा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से हम स्क्रॉल कर करके जाएंगे। इसके बाद हमने इतना सेलेक्ट कराना है, ये करा लिया सेलेक्ट। अब हम फिर से सिलेक्शन हटा के इस एक्टिव सेल पे जाना चाहें जहाँ से हमारा सिलेक्शन शुरू हुआ है, तब हम शिफ्ट के साथ बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। और यदि सिलेक्शन रहना चाहिए तो हम कंट्रोल बैक स्पेस जाएंगे, सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए तब हम शिफ्ट के साथ बैक स्पेस चले जाएंगे। आगे चलते हैं।
अब ये 8 फंक्शन 8 सॉर्ट की मैं आपको एक साथ करवाता हूँ। इनको कॉपी करके यहाँ पे एक फाइल के अंदर हम रख लेते हैं, कहीं भी मैं यहाँ पे रखा लेता हूँ, पेस्ट। अब देखिए इन शॉर्ट की से हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा लिए। पहली शॉर्ट की कह रहा है कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यदि हम स्टार्ट करें तो हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने गलत रख लिया इस टेबल को, यहाँ पे रखने की बजाय मैं यहाँ से कट कराता हूँ, इधर रखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले हैं क्योंकि ये फॉर्मूलों पे ही काम करती है टेबल, ठीक है। हमने कराना है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्यों कराएंगे, डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स कहाँ से मिल रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो मैं कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देखो ये फॉर्मूला यहाँ से और यहाँ से आ रहा है। ये चेक कराने के लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और डायरेक्ट डिपेंडेंट कि भाई ये सेल सारे इनके ऊपर कौन सा सेल डिपेंड है या फिर इस पे कौन सा सेल डिपेंड है। देन हम करेंगे कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर ये सेल डिपेंड है, इसके ऊपर ये डिपेंड है, इस सेल के ऊपर, इन सभी के ऊपर ये सेल डिपेंड है। या फिर हम ऑल प्रेजेंट्स देखना चाहे, यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट प्रेजेंट देखा था हमने, किया था कंट्रोल ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर वाली, तो डायरेक्ट प्रेजेंट ये हो गया, डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सारा हम देखना चाह रहे हैं ऑल प्रेजेंट्स। तब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। देखो ये कहाँ से आ रहे हैं, इन सभी का यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आया, इन सभी का सम यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका और इसका ऐड किया हुआ है। अब इस पे कौन से डिपेंड है वो सारे यहाँ पे दिखा देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, तो इसके ऊपर देखो ये डिपेंड है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, और ये डिपेंड है क्योंकि इसके अंदर इसका जोड़ आ रहा है, और ये डिपेंड है क्योंकि इसके अंदर ये भी आ रहा है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं यहाँ से 3 रो हाइड करा देता हूँ, यहाँ से कराता हूँ मैं हाइड रो, और मैं यहाँ से इसको कराऊँ कॉपी कंट्रोल C और कहीं दूसरी फाइल में ले जाके करा देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो देखो यहाँ पे जो हाइड करी थी हमने वो रो भी यहाँ पे वापस आ रही है ना। हमको सिर्फ विजिबल डेटा ही कॉपी कराना है, तब उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कराना है। नेक्स्ट सॉर्ट की आती है ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, हम ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करा देंगे और अब कराएंगे कंट्रोल C और यहाँ पे जाके या कहीं भी जाके हम कराएं कंट्रोल V। तो अब देखोगे जो सेल विजिबल सेल्स थे वही हमारे पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो विजिबल सेल्स ओनली पेस्ट कराना होगा, तब हम यूज़ करेंगे ऑल्ट के साथ सेमीकोलन और फिर कॉपी कर लेंगे। किसी भी एडिटिंग से हमने बाहर आना है, मैं इसको भी अनहाइड करा देता हूँ यहाँ पे अनहाइड, और हमने किसी भी एडिटिंग से बाहर आना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, इससे बाहर आना है, हमने कैंसिल कराना है, एस्केप की प्रेस करा देंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कोई कमेंट लिखना है, हमने यहाँ पे कमेंट लिखना है, तो मैं सीधा शिफ्ट के साथ F2 दबा दूंगा। F2 से तो हमारा सेल एडिट जाएगा, और शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे तो हम यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। एस्केप 2 बार दबा के इस कमेंट से बाहर आ जाएंगे। अब देख लो यहाँ पे कमेंट आ गया। हमने कोई भी कमेंट डिलीट कराना है, तब हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट F10 और M प्रेस करा देंगे, वो कमेंट हमारा डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ, शिफ्ट F10 से हमारा राइट क्लिक एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ F10 करूँगा, देखो राइट क्लिक एक्टिवेट हो गया। हम किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ फिर से राइट क्लिक, देखो ये हमारा राइट क्लिक एक्टिवेट हो जाता है शिफ्ट F10 से, और M मैंने क्लिक किया था उस कमेंट को डिलीट कराने के लिए। देखो M से हम इंसर्ट भी करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे M प्रेस कराता हूँ तो कमेंट इंसर्ट हो जाएगा, और दोबारा से यहाँ पे हम वही शिफ्ट F10 किया और अब M दबाएंगे तो डिलीट कमेंट हो जाएगा। फिर से M प्रेस करा देते हैं। क्लियर, ये सारी हमने 8 करवा दी। अब एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला सूख रहा है। वेलकम बैक, आगे चलते हैं। ऑल्ट एंटर, एंटर हम एक सेल से नीचे डाउन में मूव करना होगा तो एंटर प्रेस करेंगे। अप में मूव कराना है तो हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कराएंगे, तो हम उल्टा ऊपर की साइड मूव करेंगे। राइट साइड में जाना है हम टैब का यूज़ कर लेते हैं। वापस लेफ़्ट में आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब यूज़ कर लेंगे, वापस लेफ़्ट में चलने लगेंगे। हमने किसी भी सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखा है
और हम उसको फिक्स करना चाह रहे हैं तो हम एंटर प्रेस करा देते हैं। ठीक है, यदि हमने उसी सेल के अंदर दूसरी लाइन भी लिखनी है, मैंने एक लाइन टाइप करी, इसी सेल में दूसरी लाइन लिखनी है, तब हम ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, दूसरी लाइन, ऑल्ट एंटर, तीसरी लाइन और फाइनल एंटर। वापस करते हैं, और यदि हम कंट्रोल एंटर यूज़ करें तो हमारा ऑटो फिल कंप्लीट सेल ऑटो फिल हो जाते हैं। कैसे? हम एक ब्लैंक सीट में आ गए, ब्लैंक की बजाय यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे करवाते हैं इधर काम। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा सा नज़र आ जाएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक इस सभी एरिया में मैंने NA लिखना है, तो मैं सिर्फ एक सेल के अंदर लिखूँगा NA, और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एंटर प्रेस, तो ये सभी में ऑटो फिल हो जाता है। या फिर हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल रैंड बिटवीन, और कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमने सभी में एक जैसा लगाना है। कंट्रोल एंटर, पहले उसके लिए हमने उस एरिया को सेलेक्ट रखना पड़ेगा जहाँ तक भी हम उसको फिल कराना चाह रहे हैं, तो हमारा ये ड्रैग करने का काम बच जाएगा। हम कंट्रोल एंटर से एक साथ फिल करा सकते हैं सभी जगह पे। हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, मान लीजिए मैं यहीं पे फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर कह रहा है आपने क्या क्या आर्गुमेंट देने हैं। ये आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि ये आर्गुमेंट ही यहाँ पे फिल कराने हमने, तब हम कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, तो आप देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर वो आर्गुमेंट फिल हो जाते हैं। तो कोई भी फॉर्मूले में हमने कोई आर्गुमेंट फिल कराने हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट ए यूज़ करेंगे। किसी फॉर्मूले को अरे बनाना है तो एरे के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, हम एरे क्यों बनाते हैं, और एरे फॉर्मूला बनाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला बार है, आप ऊपर नज़र डाल रहे हैं, फॉर्मूला बार है, हम इस फॉर्मूला बार को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस कराएंगे, फॉर्मूला बार एक्सपेंड हो जाएगी। फिर से कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करेंगे, फॉर्मूला बार हमारी कोलैप्स हो जाएगी। कंट्रोल एंटर हमने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा नहीं, कोई बात नहीं। एक्टिव सीट, जो सीट पे हम काम कर रहे हैं उसको हाइड कराएं तो हम यूज़ करेंगे ऑल्ट HOUS। यहाँ से मैं इस सीट को तो हाइड नहीं करा सकता, अगर हाइड करा दिया मैंने तो फिर इसको अनहाइड चलो करा लेंगे। हम ऑल्ट HOUS प्रेस करें, मैं करता हूँ ऑल्ट HOUS, देखोगे वो सीट हाइड हो गई। यहाँ पे हमारे पास वो सीट नहीं है शॉर्टकट नाम वाली, उसको अनहाइड कराना है तो ऑल्ट HOUH, तो जितनी भी सीट हाइड होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। हमने कौन सी सीट को अनहाइड कराना है उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कराएंगे और ओके करा लेंगे तो सीट वापस से अनहाइड हो जाएगी। इंसर्ट रो कॉलम हमने बता दिया, लगभग हमारी 80% शॉर्ट की हो चुकी है। मैंने इस लाइन में भी आपको काफ़ी शॉर्ट की करवा दी, कुछ एक बची है, वीडियो को देखते रहिएगा। किसी कॉलम को हमने डिलीट कराना है तो उस कॉलम को हम डिलीट कराने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। राइट क्लिक यूज़ करेंगे, डिलीट का ऑप्शन लेंगे और डिलीट एंटायर कॉलम का करेंगे। हम सीधा सीधा ऑल्ट प्रेस करेंगे और HDC दबा देंगे, कॉलम डिलीट। अंडू करा लेते हैं। कॉलम्स को या रो को हमने ग्रुप कराना है, कितने कॉलम को या किस रो को हमने ग्रुप कराना है, तब हम उतने ही कॉलम सेलेक्ट करा लेंगे जितने कॉलम हमने ग्रुप कराने हैं, और ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपने रो को करना है या कॉलम को करना है, हमने कॉलम्स को करना है, ओके कर देंगे तो उन कॉलम्स का एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इसी प्रकार यदि आप रो का बनाना चाह रहे हैं तो सेम शॉर्ट की से आप रो का ग्रुप बना सकते हैं, और अनग्रुप करने के लिए हम ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट एरो का यूज़ कर लेंगे। हम चार्ट ले रहे हैं लेकिन सिंपल चार्ट नहीं, हमने पाइवेट चार्ट लेना है, तब हम ऑल्ट प्लस F1 यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास पाइवेट टेबल होनी चाहिए। और पाइवेट टेबल के लिए हम करेंगे ऑल्ट NV, देन पाइवेट टेबल कहाँ पे लेनी है, हमने इसी वर्कशीट के अंदर या न्यू वर्कशीट के अंदर हम पाइवेट टेबल ले लेंगे, न्यू वर्कशीट पे ले लेंगे, ले ली हमने न्यू वर्कशीट के ऊपर पाइवेट टेबल। और कोई भी चार्ट बनाना चाहेंगे हम पाइवेट टेबल के ऊपर तो आसानी से हमने इस प्रकार से चुन लिया और हम इसका चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तब हम शिफ्ट के साथ F1 दबा लेंगे, पाइवेट चार्ट हमारा बन जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि हम ऑल्ट शिफ्ट 1 यहाँ पे कर सकें, शिफ्ट के साथ इसको हटा देंगे। वापस से अपने फंक्शन पे चलते हैं शॉर्टकट के ऊपर, तो हम ऑल्ट F1 अभी नहीं करेंगे, पाइवेट चार्ट बनाएंगे, पाइवेट चार्ट के ऊपर करेंगे। पूरी हमने ये रो सेलेक्ट करानी है तो हम यहाँ पे आते हैं, इस प्रकार से सिलेक्ट कराते हैं। कॉलम सेलेक्ट कराना है तो ऐसे कराते हैं। यदि हम यहाँ पे हैं, हमने ये रो सेलेक्ट करानी है तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज़ कर लेंगे। और इसको एक्सपेंड कराना है
तो हम शिफ्ट के साथ डाउन करते चले जाएंगे या अप करते चले जाएंगे। इसी प्रकार कॉलम सेलेक्ट कराना है, कंट्रोल स्पेस, एक्सपेंड कराना है शिफ्ट के साथ राइट या लेफ्ट, और डिलीट करना भी आसान होता है इस स्थिति में। यदि मैं करता हूँ शिफ्ट स्पेस और यहाँ पे मैं करा दूँ कंट्रोल के साथ माइनस यूज़, तो वो रो डिलीट हो जाएगी। अंडू कराता हूँ। इसी प्रकार यदि हमने कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल स्पेस और मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। वापस अंडू कराते हैं। या फिर हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है और मैं सीधा यहाँ पे कंट्रोल माइनस करता हूँ डिलीट के लिए, तो अब ये पूछता है आपने रो को डिलीट कराना है या कॉलम को, तो उसी के लिए हम चेक करेंगे और डिलीट कराएंगे। तो इसको कह सकते हैं हम डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होना। या फिर कोई रो इंसर्ट करानी है और इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हमको दबाना पड़ेगा, इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमने आपको बता दिया मूव कराने के लिए कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने यदि सेलेक्ट कराना है साथ में तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे तो लास्ट फिर सेल पकड़ेगा। डाउन में जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लास्ट फिर सेल पकड़ता है। ये हम करवा दिए आपके, हमने आपको करवा दिए, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ से हम इधर पहुँचते हैं। किसी भी सेल में हमने करेंसी फॉर्मेट में कोई डाटा लिखना है। यहाँ पे हम इधर चलते हैं ब्लैंक के ऊपर, ठीक है। इधर मैंने एक कोई भी नंबर लिखा है, इसको हमने करेंसी फॉर्मेट में लेना है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन प्रेस करेंगे, यानी कि 4 नंबर, तो इसको हम करेंसी फॉर्मेट में ले सकते हैं। परसेंटेज में दिखाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 नंबर दबा देंगे। नंबर फॉर्मेट चाहिए कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स। टाइम फॉर्मेट चाहिए, इसका टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है कंट्रोल शिफ्ट @ का साइन। डेट फॉर्मेट में कराना है कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, यानी कि हैश साइन। और यदि साइंटिफिक फॉर्मेट में लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 नंबर। इसी प्रकार करंट टाइम हमने इंसर्ट कराना है, तब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबा देंगे। सेमीकोलन वाला ये बन जाएगा कोलन का, जिससे टाइम इंसर्ट होगा। और यदि ओनली कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। आगे चलते हमने आपको सेव एज के लिए बताया, हम F12 से भी करा सकते हैं सेव एज विंडो ओपन, और ऑल्ट के साथ यदि F2 दबाते हैं तब भी हमारी सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। करंट जो फाइल या कहें डॉक्यूमेंट जो ओपन हो रखा है उसको हमने क्लोज कराना है, तब हम करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल W। और यदि हमने ये एक्टिव विंडो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही क्लोज कराना है तब हम करेंगे ऑल्ट के साथ F4। तो अभी मैं F4 नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको और भी शॉर्टकट बताने वाला हूँ। इसके बाद हमने सेल स्टाइल डायलॉग बॉक्स चाहिए। हमने सेल फॉर्मेटिंग के नहीं, सेल स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है, तो हम ऑल्ट के साथ कोलन दबा देंगे। इस सेल की हमने कैसी स्टाइल करानी है वो सारी हम यहाँ से फॉर्मेट में से ले सकते हैं। इसके बाद कैंसिल कराता हूँ मैं इसको। डिस्प्ले कंट्रोल मेनू, हमारा जो डिस्प्ले जो विंडो है इसको हमने मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ कराना है, क्या क्या कराना है। तो आप यहाँ पे देखते हो, क्लिक कराते हो राइट क्लिक, तो आपके पास देखो एक ये विंडो ओपन होती है ना, इसमें सारे ऑप्शन होते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्ले कंट्रोल मेनू। इस चीज़ के लिए हम यदि यूज़ करें यहाँ पे ऑल्ट के साथ स्पेस बार, तो देखो ये हमारे पास डिस्प्ले कंट्रोल मेनू ओपन हो जाता है। सीट का नाम चेंज कराना है, हम ऑल्ट OHR यूज़ करेंगे। सीट का नाम चेंज कराने के लिए मैंने क्या दबा दिया, ऑल्ट OHR। हम सीट को रीनेम करा सकते हैं। अब मैंने बताया था डिलीट सीट के लिए, मैं यहाँ पे यूँ जा कर के यूँ राइट क्लिक करके सीट को डिलीट कर रहा था। हमने एक्टिव सीट को डिलीट कराना है, तब हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट EL, डिलीट हो गई वर्कशीट। इसी प्रकार से हमने वर्कशीट इंसर्ट करनी है, ये मैं बता चुका हूँ। किसी वर्कशीट को मूव कराना है, हमने इस वर्कशीट को कहाँ पे मूव कराना है, तब हम ऑल्ट EM यूज़ करेंगे। प्रिंट एरिया हमने ये वाला सेट कराना है, इतना ही प्रिंट लेना है हमने अपना पेज का, तब हम करेंगे ऑल्ट PRS। देन ये एरिया हमारा प्रिंटेबल एरिया हो गया। यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है आपको, ये वापस हम अंडू करा दें, हट जाएगा प्रिंट एरिया। अपनी विंडोज़ को हमने जूम करा के देखना है, तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस दबा लें और माउस व्हील को ऊपर की साइड घुमाएंगे तो देखो जूम इन होगा, और माउस व्हील को नीचे की साइड घुमाएंगे तो ये जूम आउट होता चला जाएगा। वापस इनको 100% कर लें। एक विंडो से दूसरी विंडो पे हमने स्विच कराना है। एक्सेल की 2 फाइलें ओपन है, मैं एक और ओपन करा लेता हूँ, कंट्रोल N। हमने अब इससे पहले वाली फाइल पे जाना है, प्रीवियस पे ऊपर, तो कंट्रोल टैब यूज़ करेंगे। फिर से फास्ट पे जाना है, फिर कंट्रोल टैब यूज़ करेंगे। हम कंट्रोल टैब करके एक एक्सेल की फ़ाइल से दूसरी एक्सेल की फ़ाइल पे स्विच करा सकते हैं। मैं यहाँ पे
कीबोर्ड से डाउन एरो यूज़ करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा सेल पे ये एक्टिव सेल मूव कर रहा है अप डाउन में। यदि मैं चाह रहा हूँ एक्टिव सेल तो ये फिक्स रहे ये वाला, लेकिन नीचे जो भी टेक्स्ट हमने देखना है सीट में, सारा डेटा चेक करना है तो हमारी सीट अप डाउन हो जाए, तब हम स्क्रॉल लॉक को ऑफ करा देंगे जो आपके कीबोर्ड पे होता है स्क्रॉल लॉक। अब हम डाउन एरो से चलेंगे तो देखो एक्टिव सेल हमारा वही रहेगा, वो नहीं हटेगा, पूरी सीट हमारी स्क्रॉल करने लग जाएगी। क्लियर? वापस से मैं इसको चालू करा लेता हूँ। ऑल्ट ड्रैग हमने बता दिया, हमने अपने किसी भी डेटा को ड्रैग करा के उसी सीट पे इधर उधर नहीं, हमने दूसरी सीट के ऊपर लेके जाना है तो हम ऑल्ट ड्रैग यूज़ करेंगे। कंट्रोल ड्रैग भी मैंने आपको बताया। टॉगल फुल स्क्रीन पे हमने करना है, तब हम कंट्रोल शिफ्ट और F1 दबा देंगे तो देखो हमारी टॉगल सीट हो जाएगी पूरी। यहाँ से आपके कोई मीनू कोई रिबन नज़र नहीं आएगा, फुल स्क्रीन पे हमारा डेटा नज़र आएगा। फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट F1 कर देंगे तो वापस से आ जाएंगे। रिबन को हाइड कराना है सिर्फ कंट्रोल के साथ, शिफ्ट नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ F1 रिबन हाइड, फिर से कंट्रोल F1 रिबन शो हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए F2 हम करवा चुके हैं। नेम मैनेजर विंडो के लिए हमने कौन कौन से नेम डाल रखे हैं अभी हमने देखा, हमने एक नेम डिफाइन किया था क्वांटिटी का, है ना, कितने नेम डिफाइन कर रखे हैं या नया नेम डिफाइन करना है। तब हम कंट्रोल के साथ F3 दबाएंगे तो एक नेम मैनेजर हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी नाम हमने डिफाइन करे हैं वो सारे नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप यहाँ पे नया नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी नेम को एडिट करा सकते हैं या फिर डिलीट करा सकते हैं। क्लियर? क्लोज कराते हैं। कंट्रोल F4 हमने अपनी एक्सेल फाइल को क्लोज कराना है तो कंट्रोल F4 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल W यूज़ कर सकते हैं। क्या हमने डॉक्यूमेंट्स या फिर वर्कशीट या वर्कबुक को क्लोज कराना है। विंडो को रिस्टोर डाउन कराना है, हम कंट्रोल के साथ F5 यूज़ करेंगे, रिस्टोर डाउन हो जाएगी। मैक्सिमाइज़ कराना है तो हम कंट्रोल के साथ F10 यूज़ कर लेंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे। राइट क्लिक मेनू मैंने आपको बताया, जैसे कमेंट डिलीट किया था तो हमने राइट क्लिक को यूज़ किया था, माउस का नहीं। हमने शिफ्ट के साथ F10 दबाया था तो यहाँ पे राइट क्लिक एक्टिवेट हो जाता है। इसका बटन कीबोर्ड पे भी होता है, आप देखोगे आपके पास राइट हैंड पे कंट्रोल के साथ में आपको मिलेगा राइट क्लिक का। शिफ्ट 11 हमने यूज़ किया था, हमने नई वर्कशीट इंसर्ट करानी है तो। और यदि हम ऑल्ट के साथ F11 यूज़ करें तो हमारी VBA कोड विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने F11 दबाया ऑल्ट के साथ तो आप देख रहे हो हमारे पास एक विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है जहाँ पे हम विजुअल बेसिक से संबंधित कोड लिखते हैं। आपने यदि विजुअल बेसिक सीखना है तो मैंने अलग से सीरीज़ डाली है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके कंप्लीट VBA सीख सकते हैं। राइट? क्लोज करा देता हूँ मैं इसको। अब देखो एक मैजिक और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस एरिया पे मैं यहाँ पे फर्स्ट सेल के ऊपर पहुँचता हूँ तो एक तो मैंने किया था कंट्रोल बैक स्पेस, उसमें हमारा सिलेक्शन रह जाएगा और हम फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। और शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं तो सिलेक्शन हट जाएगा और हम यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर पहुँच जाएंगे, ये एक्टिव सेल हो जाएगा। अब हमने सिलेक्शन तो रखना है लेकिन एक्टिव सेल हमने ये देखना है, फिर हमने एक्टिव इसको बनाना है, फिर हमने एक्टिव इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है। तब उसके लिए हम कंट्रोल के साथ फुल स्टॉप जो डॉट होता है वो यूज़ करेंगे। देखो कंट्रोल डॉट यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज जो एक्टिव सेल है इस कंप्लीट सिलेक्शन में क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमने लगेगा। मज़ा आया? अच्छा था। अब कुछ शॉर्ट की आती है हमारी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, हमने सेंटर से अलाइन करना है। हम इसी टेक्स्ट को करके देखते हैं सब तरफ से अलाइन। यदि हमने सेंटर से अलाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे Alt HAC। राइट से अलाइन करना है या लेफ़्ट से करना है तब हम करेंगे Alt HAL। राइट से करेंगे तो Alt HAR। और यदि हमने इसी प्रकार से अप डाउन लेफ़्ट राइट सेलेक्ट कराना है तब हम यूज़ कर सकते हैं Alt HAT। टॉप से अलाइन करेंगे, मिडिल से Alt HAM, बॉटम से Alt HAB। अपने सेल का हमने थोड़ा सा इंडेंट बढ़ाना है, इंडेंटेशन लगाना है, तब हम Alt के साथ H6 दबा देंगे। H6 नहीं, Alt प्लस H प्लस 6। और यदि हमने इंडेंट हटाना होगा तो Alt प्लस H प्लस 6, ये 2 बार बढ़ा दिया मैंने। Alt H5 हम यूज़ करेंगे, फिर से हटाना होगा Alt H5, ठीक है। वो H5 हमारा फंक्शनल की नहीं, फंक्शनल की F5 और F6 होती है। हमने H प्लस
5 नंबर और 6 नंबर। ओके, टेक्स्ट को रैप कराना है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, इधर मैंने यूज़ किया टेक्स्ट, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हमारा आगे तक जा रहा है, हमने इसी सेल में रैप कराना है इसको, तब हम यहीं पे यूज़ करेंगे Alt+H+W, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे रैप हो जाएगा। वापस से हटा देते हैं, Alt+H+W, अनरैप करा देंगे। तो ये इस प्रकार की इतनी शॉर्टकट थे ये, जो कि रेगुलर यूज़ के शॉर्टकट हैं। तो इन शॉर्टकट्स को आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक वीडियो काफ़ी है। एक बार में ही यदि आपने इस वीडियो को पूरा फॉलो किया है साथ साथ, तो आधी तो आपको याद हो गई होंगी। एक बार और देख लीजिए, आप इन सभी शॉर्टकट्स को कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये सीखना भी काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, एक्सेल के मास्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको आना चाहिए। आशा करूँगा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि आप नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।